सीखना ही जीवन का मूल आधार है। एक जीवन अच्छा जीने के लिए हमेशा सीखते रहना चाहिए, कभी अपनी लाइफ से और कभी दूसरों की लाइफ। मैं अभय कुमार हाजिर हूं आपके सामने। तैयार रहिए मेरे साथ सीखने के लिए। जी हाँ, लर्न विद द स्टोरीज। आज की स्टोरी है एक ऐसे पिता की जिसने अपने बेटे से भरपूर प्यार किया और उसके एवज में उसे क्या मिला। बदले में मिली उसे सड़कों की दर दर की ठोकरें। मैं इस बाप बेटे की स्टोरी पे आने से पहले एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक बार सोना और लोहा आपस में बातें कर रहे थे। तो सोना लोहे से कहता है, यार एक बात बता, मुझे भी हथौड़ी से पीटा जाता है और तुझे भी हथौड़ी से पीटा जाता है, और मैं तो इतना शांत रहता हूं, तू इतना चिल्लाता क्यों है। लोहा ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसके बाद लोहा जवाब देता है कि मैं लोहे से बना और जिस हथौड़ी से मुझे पीटा जाता है वो भी लोहे से बनी है। जब कोई अपना अपने को पीटता है ना, स्वाभाविक है चीख निकल ही जाती है। ये तो बात हुई एक नॉर्मल स्टोरी की, लेकिन आज मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो स्टोरी आपको हिला के रख देगी। मैं बात कर रहा हूँ टेक्सटाइल कंपनी रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया जी की। जी हाँ, विजयपत सिंघानिया। अब तक तो लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। तरक्की थी, धन थी, दौलत थी, ऐशो आराम था, जीवन में काफी सारी सफलताएं थी, एक लड़ने का जुनून था। आज उसके मायने बदल चुके हैं। बात है 2015 की। विजयपत सिंघानिया बहुत खुश थे और एक दिन उन्होंने अपने कंपनी का 37% शेयर अपने बड़े बेटे गौतम सिंघानिया के नाम कर दिया। धीरे धीरे बात बिगड़ने लगी और एक समय ऐसा आया, विजयपत सिंघानिया ने कभी सोचा नहीं होगा कि जिस बेटे के लिए इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है वही बेटा एक दिन उन्हें घर से बाहर निकाल देगा। और आज विजयपत सिंघानिया मुंबई में रेंट पे रहते हैं। जी हाँ, उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो एक मकान खरीद के उसमें रह सकें। एक इंटरव्यू में विजयपत सिंघानिया ने कहा, लव योर चाइल्ड, केयर फॉर देम, बट डोंट लव देम सो मच दैट यू आर बिकम ब्लाइंड। कितनी तकलीफ से गुजर रहा होगा वो बाप जिसने अपना सारा जीवन एक एम्पायर खड़ा करने में लगा दिया, जहां पे उसने ये सोचा था कि उसके बच्चे कभी दुखी ना हो, हमेशा सुख भोगे। उसी बेटे ने मजबूर कर दिया है दर दर की ठोकरें खाने को। बहुत सी ऐसी स्टोरी सुनी होगी आपने अपने घर के आसपास भी, और आए दिन खबरों में आती रहती है, जहाँ पे बच्चे अपने माँ बाप को बहुत दुखी करते हैं। और सिर्फ किसकी खातिर? फाइनेंस की खातिर, पैसों की खातिर। क्या वो भूल जाते हैं कि माँ बाप ने अपना सब कुछ लुटा दिया है केवल उन्हीं बच्चों की खातिर? ऐसा क्या हो जाता है, जब तक छोटे रहते हैं तब तक माँ बाप ही सब कुछ है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि हम उनसे कटने लगते हैं। ठीक है, जनरेशन गैप है, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क आता होगा, लेकिन क्या इतना फ़र्क आ जाता है कि हम अपने ही माँ बाप को देखना नहीं चाहते? और मैं सभी माँ बाप से ये कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को संस्कार दें, प्यार दें और स्किल दें, कमाने का तरीका सिखाएं। खुद उनके लिए हर समय कमाने में मत लगें, उनको तरीके दें, उनको तरीका सिखाएं, एजुकेट करें उन्हें दिखाएं कि आपने कितनी मेहनत करी किसी चीज़ को पाने के लिए। वो आपकी वैल्यू करेगा। आज भी ऐसी बहुत सी स्टोरी सुनने को आ जाती है। अभी बहुत से पेरेंट्स के साथ बैठता हूँ तो यही सुनता हूँ कि यार मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। आप कीजिए बच्चों के लिए, कोई मना ही नहीं है।
लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। बहुत पहले अमिताभ बच्चन जी की एक मूवी आई थी शराबी, और उसकी कुछ लाइनें हैं कि पूत सपूत तक क्यों धन संचय और पूत कपूत तक क्यों धन संचय। अर्थात अगर बेटा होनहार है, समझदार है, तो इतना पैसा इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो समझदार है तो वो खुद बना लेगा। और अगर वो नालायक है, समझदार नहीं है, तो इतना पैसा इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप जितना भी करोगे वो बर्बाद कर देगा। मैं यही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को इस तरीके से एजुकेट कीजिए और इस तरीके से उनको सिखाइए जिससे वो लाइफ में आगे बढ़ें, अपने पैरों पे खड़े हों, ना कि वो हमेशा आप पे डिपेंड रहे। उनको थोड़ा सा छूट दीजिए, थोड़ा सा करने दीजिए। आप उनकी हेल्प करते रहेंगे तो वो कभी खुद से नहीं कर पाएंगे। उनको सब कुछ बना के मत दीजिए। उनको एहसास दिलाइए कि जिस तरीके से आपने मेहनत करके बनाया है उसी तरीके से वो भी मेहनत करके बनाए, क्योंकि उनके अंदर ये कामचोरी आ गई या उनके अंदर इस चीज़ की कमी आएगी कि वो कमाना नहीं सीख पाए, तो ध्यान रखना एक समय ऐसा आएगा कि भुगतना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि उनको कमाना नहीं आता है। वो तो छीन के ही लेंगे ना, और छीनना सबसे ज़्यादा आसान अपने ही माँ बाप से होता है, क्योंकि माँ बाप बच्चों के खाते वो सब दे देते हैं। और वो बच्चे जो आजकल मॉडर्न जनरेशन में हैं, उनका तो तरीका ही बदल चुका है माँ बाप से बात करने का। और ये नई जनरेशन ने ये जो दोस्त बना दिया ना माँ बाप को, बाप बेटे जब दोस्त बन जाते हैं, जब हाथ में बोतलें चलने लग जाती हैं। अपने आसपास आप बहुत सी स्टोरीज ऐसी सुनते होंगे जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। और कोशिश कीजिए कि आप अपने माँ बाप के साथ ऐसा ना करें। कभी दिल में आए तो ये सोचिएगा कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या छोड़ा है। अगर वो आपके लिए बहुत कुछ छोड़ सकते हैं तो आप उनकी खातिर इज्जत छोड़ सकते हैं, एक आदत छोड़ सकते हैं। रही बात फाइनेंस की या पैसे की, पैसा कोई लेके नहीं जाता, पैसा सब यहीं रह जाता है। लव योर पेरेंट्स, क्योंकि माँ बाप कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते। हो सकता है उनका सोचने का तरीका अलग हो, लेकिन वो हमेशा आपका भला ही चाहते हैं। और कोई सलाह दे कि आप अपने माँ बाप से अलग रहिए, तो हाथ जोड़ दीजिएगा और उनसे दूर हो जाइएगा, क्योंकि याद रखिएगा उससे बड़ा दुश्मन आपका कोई भी नहीं है। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, सपोर्ट कीजिए। मैं इसी तरीके की स्टोरीज आपके सामने लाता रहूँगा, मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा, जिससे लाइफ में आप एक अच्छे बात पे जाएं, आपकी एक अच्छी पहचान हो। थैंक यू।